स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग साइंस चैनल पे। काफ़ी दिनों से आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था कि सीपू भर्ती 2023 का जो नर्सिंग ऑफिसर है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया है। अब उनकी सटीक कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने लोग फर्जी थे जो इस वैकेंसी से बाहर होने वाले हैं और किस कारण होने वाले हैं, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। कैटेगरी वाइज सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जनरल की यहाँ पर आपको मैं एक कट ऑफ बता देता हूँ। देखो, डीवी की कट ऑफ क्या थी और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, डीवी में कितने लोगों को कितनी पोस्ट पर कॉल किया, वो भी सारी एक साथ ही डाटा आपको बताने वाला हूँ ताकि बार बार अलग अलग वीडियो आप देखकर भ्रमित ना हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि डीवी के लिए कॉल कितने लोग हुए थे। तो कॉल की बात करें तो देखो, जनरल कैटेगरी की यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ, रेड कलर में आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है, देखो डीवी के लिए मेल जो कैंडिडेट थे वो थे लगभग 131 कैंडिडेट और फीमेल जो थे वो लगभग 179। अब यहाँ आप लोग कहोगे कि सर जनरल की पोस्टें तो लगभग 2500 पोस्टें थी, तो उसमें से इतने लोगों को ही क्यों बुलाया गया, पूरे लोगों को क्यों नहीं बुलाया गया। देखो ऐसा है कि जनरल की जो पोस्ट है उसको बाकी जो रिजर्वेशन वाली कैटेगरी है वो उन लोगों ने उसको क्रॉस कर दिया, तो उन लोगों को वहाँ पर कॉल कर दिया गया, आप लोगों को नहीं किया गया। अगर आप इस क्राइटेरिया को पार करते तो वो भी आपको भी वहाँ पर बुलाया जा सकता था। कैसे क्राइटेरिया था वो, आपका डीवी का कट ऑफ था। जैसे कोई मेल कैंडिडेट था तो उनकी डीवी के लिए 74.500 ये परसेंटेज था मेल कैंडिडेट का। ठीक है, इसके अलावा फीमेल जो कैंडिडेट थी जनरल कैटेगरी, उनको 68.610 ये डीवी के लिए कॉल उनको बुलाया गया था। अब इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, अब इनकी फाइनल क्या कट ऑफ रहने वाली है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। देखिए जो 74 है ना ये जनरल की, ये कम से कम थी, लेकिन अब यहाँ पर मेल की जो कट ऑफ है वो कितनी रहेगी पता है आपको। मेल की कट ऑफ आप इसमें 4 अंक जोड़ दीजिए, ये लगभग 78 से 80 के आसपास जाएगी। ठीक है, ये हैं जनरल की कट ऑफ। और फीमेल 68 थी तो इसमें भी 4 अंक जोड़ दीजिए, ये लगभग आपकी कितनी रहने वाली 70 से 72%। ये जनरल फीमेल की ये कट ऑफ है। ठीक है, इसको आप मिलान कर ले जा जब फाइनल आपकी लिस्ट आए तब। ये जनरल की कट ऑफ इस टाइप की रहने वाली है, इतने लोगों को बुलाया था, ये डीवी की कट ऑफ थी और ये फाइनल कट ऑफ रहने वाली है। अगली कैटेगरी आती है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में जो पोस्ट थी उसके अनुसार देखा जाए तो कैंडिडेट को लगभग सबको ही बुलाया गया है, और कितने कैंडिडेट थे वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। डीवी कॉल कितने लोगों को हुआ, तो लगभग यहाँ पर डीवी के लिए देखो 349 प्लस 279, ये इतने मेल एंड फीमेल थे। वो अलग बात है, डिवोर्स वाले थे, वो जो विडो थी वो यहाँ पर पीएच वाली वो मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल मेन जो पोस्टें थी उनको ही ऐड कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तभी आपको आइडिया लग जाए। डीवी की कट ऑफ क्या थी, जो मेल कैंडिडेट थे, तो अगर कोई जनरल ईडब्ल्यूएस का मेल कैंडिडेट था तो उनकी 67.900 या उनकी क्या थी ये कट ऑफ थी, और फीमेल की क्या थी तो 51.610 ये थी डीवी की कट ऑफ। अब फाइनल मेरिट क्या रहेगी ये आप देख लीजिए। मेल की इसमें 4 अंक जोड़ दीजिए, ये लगभग कितनी रहने वाली है 72 से 73 के बीच में। ये मेल कैंडिडेट किसके, ईडब्ल्यूएस के। फीमेल की इसमें भी 4 अंक जोड़ दीजिए आप, तो 50 प्लस कितनी हो जाएगी 56 से 58 के बीच में। ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी की कट ऑफ रहने वाली है। ठीक है, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ ये चीज़ कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन आप अगर इतने क्राइटेरिया को पार करते हो तो बिल्कुल होगा। अगली कैटेगरी आपके सामने आती है ओबीसी। ओबीसी में 2 टाइप की कैटेगरी थी, एक थी एनसीएल इन नॉन क्रीमी लेयर और दूसरी थी आपकी क्रीमी लेयर की। देखो क्रीमी लेयर तो लगभग जनरल के अंदर ही काउंट किया जाता है लगभग, जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी के उसकी यहाँ पर आपको कट ऑफ बता देता हूँ। तो डीवी कॉल किए गए थे किसको, ओबीसी के, तो लगभग यहाँ पर डीवी कॉल किया गया था 2522 लोगों को। कितने 2522 प्लस फीमेल कितनी थी 2405, तो लगभग ये जनरल की जो पोस्टें थी उनको इन्होंने कवर कर दिया है। 2522 प्लस 2405 इनकी पोस्टें लगभग कितनी थी 1500-2000 के आसपास थी। ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर डीवी के लिए कॉल किया, इतने लोगों को, फीमेल और मेल दोनों को। और मेल जो कैंडिडेट थे ओबीसी के उनकी मेरिट थी लगभग 67.320 ये डीवी की थी, और फीमेल की थी यहाँ पर 64.570। अब फाइनल कट ऑफ में 4 अंक जोड़ दीजिए, जब 67 थी तो यहाँ पर ये लगभग आपकी कितनी हो जाएगी 74 के आसपास, लगभग 74 से 75 के आसपास ये ओबीसी की मेरिट है। ठीक है, और फीमेल की क्या थी
64 थी, तो इसमें 5 अंक, 4 अंक, 5 अंक आप लगभग जोड़ दीजिए, ये लगभग रहने वाली है 67 से 69 के आसपास। ठीक है, ये रहने वाली ओबीसी की मेरिट। क्रीमी लेयर वाले सारे के सारे लगभग बार हो सकते हैं, और जो जनरल को फाइट कर रहा है वो जनरल के लिए पास हो सकता है। ठीक है, क्रीमी लेयर में देखा जाए तो लगभग 75 थी मेरिट मेल की, और फीमेल की 68 थी। अगली कैटेगरी आपकी आती है एमबीसी। तो एमबीसी के अंदर लगभग 402 तो थे आपके मेल, और फीमेल देखा जाए तो यहाँ पर 371 थे। और डीवी की जो कट ऑफ थी, जो मेल कैंडिडेट था एमबीसी का, तो उसकी थी 62.970, और फीमेल था उसकी 53.890। अब फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो 62 में आप इसमें भी लगभग 3 से 4 अंक जोड़ दीजिए। तो क्योंकि कैटेगरी कम है तो लगभग काफ़ी लोग हैं जनरल को भी फाइट करेंगे इसमें से, तो इसमें लगभग आपकी रहने वाली है 64 से 65 के आसपास ये मेल की, और फीमेल की यहाँ पर लगभग रहने वाली है 56 से 57 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा अगली कैटेगरी आपकी आती है एससी। तो एससी कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट थे मेल, उनमें से 1407 को बुलाया था डीवी के लिए, और 1322 है वो आपके फीमेल कैंडिडेट थे एससी के, उनको बुलाया था। ये मेल है, ये फीमेल है। तो डीवी की जो कट ऑफ थी एससी की मेल कैंडिडेट की 64.240, और फीमेल की थी 61.600। ठीक है, अब यहाँ पर इनमें से कितने लोग थे जो एकदम सही है या एकदम उनके पास में वैलिड एक्सपीरियंस है, उसके बाद में इनकी कट ऑफ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में मेल कैंडिडेट की क्या रहने वाली है 64 में आप 4 जोड़ दीजिए, 68 से 70 के बीच में। फीमेल की 64 से 66 के बीच में। ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये एससी कैटेगरी की हो गई। एससी के बाद में अगली कैटेगरी आती है आपकी एसटी की। तो एसटी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कॉल किए गए थे मेल कैंडिडेट तो थे लगभग 960, और फीमेल कैंडिडेट थे 966। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एसटी के जो मेल कैंडिडेट थे उनके 62.110 थे, उनको कॉल किया गया था। ये लास्ट बता रहा हूँ जो कैंडिडेट इतने परसेंटेज वाला था उसके हाईएस्ट जो थे वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपने आप ही आ गए। फीमेल कैंडिडेट थे तो उनके 61.110 ये हो गई इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब फाइनल मेरिट क्या रहने वाली, ये भी लगभग 64 से 66 के बीच में मेल की, और फीमेल की यहाँ पर लगभग क्या रहने वाली है 63 से 65 के बीच में। ये हो गई एसटी कैंडिडेट की। ठीक है, इसके बाद में अगली कैटेगरी आती है शहरिया। देखो शहरिया में खूब सारी पोस्टें भी थी, लगभग यहाँ पर 16 + 13 + 2 ये जो शहरिया थे उनकी पोस्टें थी। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए केवल कितने बुलाए गए, एक कैंडिडेट तो था मेल, और 4 कैंडिडेट थे फीमेल। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4 और 1 5 लोगों को बुलाया, तो अगर ये वैलिड है तो 5 के 5 सिलेक्ट है। ठीक है, क्योंकि पोस्टें इनकी खाली रहने वाली है। शहरिया लोगों के पास में बिल्कुल भी इस टाइप की क्वालिफिकेशन नहीं थी, या फिर कोई लोग इंटरेस्टेड ही नहीं थे इस कोर्स में, तो उन्होंने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, अगली बात आती है कैटेगरी एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन में भी खूब सारी पोस्टें थी, अलग अलग 314 मेल की थी, 118 आपकी फीमेल की थी, 138 उसमें से भी अलग अलग ऐसे क्राइटेरिया था, उसके अनुसार रिजर्वेशन हिसाब से थी। तो टोटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके केवल 21 लोगों को बुलाया गया, और उनमें से वैलिड कितने हैं, ये जब वैलिड होंगे तो सारे अगर वैलिड है तो सारे के सारे क्या है सिलेक्ट हैं। एक्स सर्विसमैन की बात यहाँ पर हो गई। अगली बात आती है स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में लगभग आपकी 170 के आसपास पोस्ट हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टोटल 531 लोगों को बुलाया था। उसमें से मेल कैंडिडेट थे तो उनमें 34.510 नंबर थे स्पोर्ट्स कैटेगरी, उन लोगों को वहाँ पर बुलाया था। और फीमेल कैंडिडेट थे तो उनके 40.380। लगभग ये जो लोग थे सबको सब बुला दिया गया है, कोई गिना चुना ही ऐसा विरला ही था जिसको नहीं बुलाया गया था। क्यों नहीं बुलाया गया था, क्योंकि उनके पास में कोई सर्टिफिकेट वैलिड नहीं था। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो 531 लोगों को बुलाया है ये सारे वैलिड हैं, सारे वैलिड नहीं है। इसमें से लगभग 70 से 80% लोग हैं वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। ये कब पता चला, ये जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने आए तब पता चला। क्यों चला, क्योंकि इन लोगों के पास में क्या था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट था, स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट था, कोई भी फेडरेशन था या एसोसिएशन था वो वैलिड ही नहीं था।
किसी के पास में यूनिवर्सिटी का था लेकिन मेडल नहीं था, वो भी वैलिड नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग थे जिनके पास में ओपन गेम्स का था, ओपन वाले भी वैलिड नहीं है। केवल और केवल जो स्पोर्ट्स कोटा 2019 का डोप का जो रूल है, उस रूल के अनुसार केवल और केवल 10 से 15% लोग ही वैलिड थे। और ये पोस्टें जो 170 है पूरी की पूरी खाली रहने वाली है। पूरी खाली नहीं रहेगी ऐसा नहीं है, 10 से 15% लोग ज़रूर सेलेक्ट होंगे। लगभग यहाँ पर 100 के आसपास लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, बाकी सारे के सारे आउट हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इनके पास में पहली बात तो वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, सर्टिफिकेट था तो वो गेम वैलिड नहीं था, गेम वैलिड था तो वो एफिलिएटेड वैलिड नहीं था, उनका ऑर्गेनाइज़र वैलिड नहीं था, वो किसी से संबंध नहीं रख रहे थे, तो इसलिए उन लोगों का बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर फिर भी 100 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट रहते हैं तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट जिनके 40% है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। फीमेल में खाली रहने वाली सारी पोस्टें, सारी तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी लगभग इसमें जितने भी है वैलिड है लोग सारे के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे फीमेल वाले। क्योंकि यहाँ पर भी क्या है क्राइटेरिया 50-50 का, मेल 50 फीमेल भी 50, तो ये भी रहने वाले हैं। पर एक बात यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर केवल स्पोर्ट्स कैटेगरी ही यहाँ पर बनने वाली है मेरिट। अलग अलग ओबीसी इसमें स्पोर्ट्स का, एससी का स्पोर्ट्स का, एसटी का स्पोर्ट्स का, जनरल का स्पोर्ट्स का, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एक नई कैटेगरी है स्पोर्ट्स है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन रहेगा, उसके अनुसार मेरिट बनेगी। ठीक है। इसके अलावा विडो, डाइवोर्सी या फिर कोई अदर कैटेगरी थी तो डीवी के लिए लगभग सारी मतलब इन फीमेल्स को बुलाया था, और जो कोई क्राइटेरिया को पार नहीं कर पा रही थी अपनी कैटेगरी के अनुसार उनको नहीं बुलाया गया है। तो उन लोगों को परिवेदना लगाकर 19 तारीख से पहले अपना डॉक्यूमेंट फिर वापस करवा देना है। परिवेदना क्यों लगवानी है? क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग थे वो वैलिड नहीं थे, इसलिए परिवेदना के माध्यम से उन लोगों को दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी ना करनी पड़े, बाद में समय ना लगे, उससे पहले ही उन लोगों को परिवेदना लगाकर बुलाए जाने की कोशिश की जा रही है। और ये परिवेदना जल्दी हो जाएगी और एक दिन में जितने भी परिवेदना वाले लोग हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उनका। और उसके बाद में अगर ये फीमेल है सारी की सारी अगर वैलिड हैं तो सारी की सारी सिलेक्ट नहीं हो पाएगी, उनमें से भी क्राइटेरिया उसको पार करेगी वही सिलेक्ट हो पाएगी। ठीक है। सारी की सारी वैलिड नहीं है, लगभग चांसेस बन रहे हैं 80 से 90% इनमें से सेलेक्ट हो जाएगी। जो वैलिड है वो वही, ठीक है, जो अनवैलिड है वो नहीं, जो वैलिड है वो वही सिलेक्ट हो पाएगी। ठीक है। कट ऑफ कितनी रहेगी ये अलग अलग कैटेगरी वाइज नई कैटेगरी बन जाती है, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, इसमें एक कैटेगरी जो है अपनी कैटेगरी के अनुसार उनमें परसेंटेज बंटा हुआ है कि इस कैटेगरी में इतनी विडो को लिया जाएगा, ऐसे हो गया। तो इस पर अलग अलग बताना थोड़ा मुश्किल काम है। ठीक है। वैलिड है तो सब सेलेक्ट है, वैलिड नहीं है तो सारी बाहर भी है। ये हो गई आपकी सारी की सारी कट ऑफ। इसके अलावा मैंने पहले जितने भी वीडियो बनाए थे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उस हिसाब से बनाए थे कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए हैं तो उसके बाद में ये जो परिवेदना लगाने का काम है उसके बाद में जो फर्जी लोग हैं वो बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, जिनके पास में एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है वो बाहर हो जाएंगे। तो उसके बाद की ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद की आपकी ये फाइनल कट ऑफ मैंने बताई है। आप जब फाइनल लिस्ट आएगी लगभग ये उम्मीद करते हैं 25 से 30 के बीच में आपकी ये प्रोविजनल लिस्ट है वो आ जाएगी, और उसके बाद में आपका ज्वाइनिंग भी जल्दी जल्दी हो जाएगा, और ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन रहने वाली है इस बार। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और चांस भी आपके कितने सिलेक्शन के बन रहे हैं उस हिसाब से आप सेलेक्ट हो पा रहे हो इस क्राइटेरिया में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपकी खुशी हमारे साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं लगता आपका। हम आपको समय समय पर ऐसी जानकारियाँ उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।